नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं 414 ट्रैवल्स पर। ये एक ट्रैवल कंपनी है और हमारे पास कुछ जानकारी है इसके बारे में। जी 414 ट्रैवल्स ये कश्मीर के अनंतनाग से ऑपरेट करती है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये कंपनी अनंतनाग जैसे मतलब एक खास जगह से काम करते हुए ट्रैवल बुकिंग की फील्ड में अपनी पहचान कैसे बना रही हैं। सही बात है। ये दावा करते हैं किफ़ायती यात्रा और यादगार अनुभवों का। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक कंपनी का हेडक्वार्टर अनंतनाग में होना और फिर वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सेवाएं दें, हाँ, ये अपने आप में एक अलग कॉम्बिनेशन है। लगता है जैसे वो अपनी स्थानीय समझ का फायदा उठाकर मतलब बड़े बाजार में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये फ्लाइट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन और खासकर कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेज बनाने में स्पेशलाइज करते हैं। कस्टमाइज पैकेज। हाँ, मतलब चाहे आप देश में घूम रहे हो या विदेश जा रहे हो, ये कहते हैं कि एक ही जगह सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये जो कस्टमाइज्ड वाली बात है ना, इसमें शायद सिर्फ आइटिनरी बदलना ही नहीं होगा। मेरा मतलब है कश्मीर में होने की वजह से क्या पता कुछ खास लोकल इंसाइट्स, कुछ अंदरूनी जानकारी भी देते हो सकता है। जो शायद बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के पास ना हो। अच्छा, और एक और बड़ी बात कीमतों को लेकर। कहते हैं कि चुनिंदा फ्लाइट्स और होटल्स पर 30% तक की छूट। 30%? ये तो काफी है। हाँ, और साथ में हवाई टिकटों पर मुफ्त कैंसिलेशन की भी बात है। हालांकि साथ में छोटा सा लिखा है नियम व शर्तें लागू। पर आजकल जैसे हालात हैं, ये फ्री कैंसिलेशन वाली बात तो बहुत लुभाती है। बिल्कुल। ये 30% छूट और मुफ्त कैंसिलेशन ये ध्यान तो खींचते हैं। पता चलता है कि कीमत पर मुकाबला करना चाहते हैं। जी। लेकिन वो जो आपने कहा नियम व शर्तें, वो बहुत अहम होंगी। मुफ्त कैंसिलेशन शायद हर टिकट पर ना हो या शायद बुकिंग के कुछ घंटों के अंदर ही हो। हाँ, मुमकिन है। पर ये स्ट्रैटेजीज हैं ग्राहकों को लाने की, खासकर उन्हें जो पैसा भी बचाना चाहते हैं। हाँ। और यात्रा में थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी। अच्छा, तो इनकी सेवाओं की लिस्ट देखें तो घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, होटल, पैकेज तो है ही। साथ में ट्रांसपोर्ट, कैब सेवाएं, ग्रुप टूर, काफी कुछ है। और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो वीजा में भी मदद करते हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर इनकी ग्राहक सेवा पर काफी जोर है। कहते हैं कि बुकिंग से लेकर यात्रा के बाद तक पर्सनल अटेंशन देते हैं। अच्छा। और 24/7 सपोर्ट टीम भी है। जानकारी ये भी कहती है कि इसी वजह से इनके ग्राहक लॉयल हैं, बार बार आते हैं। देखिए, ये ग्राहक सेवा वाली बात ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। सिर्फ सस्ती डील देना काफी नहीं होता। सही। यात्रा के दौरान अगर मदद मिले तो भरोसा बनता है। और अगर ये वाकई 24/7 सपोर्ट दे पा रहे हैं, वो भी अनंतनाग जैसे बेस से, हाँ, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि लगातार अच्छी सर्विस देना, वो भी कम कीमत पर, ये बैलेंस बनाना हमेशा मुश्किल होता है। एक और चीज जो सामने आई है वो है जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना। अच्छा, सस्टेनेबल टूरिज्म। हाँ, जानकारी कहती है कि ये लोकल वेंडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखने वाली यात्रा योजनाएं बनाएं। जिम्मेदार पर्यटन की बात करना तो आजकल फैशन में है, लेकिन अगर ये सच में कर रहे हैं, मतलब लोकल वेंडरों को सपोर्ट करना, इको फ्रेंडली विकल्प देना, जी, तो ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये फिर उनकी पहचान का हिस्सा बन सकता है और ऐसे यात्रियों को खींच सकता है जो सिर्फ घूमना नहीं बल्कि उस जगह पर कुछ अच्छा असर भी डालना चाहते हैं। सही बात है। ये उनके कश्मीर में होने वाली बात को और वजन देता है। कंपनी के फाउंडर्स का भी नाम है इसमें, सीईओ ईआर दाऊद राजा और को फाउंडर ईआर मुंतजिर अमीन। इनकी ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर और वेबसाइट है www.414travels.in। तो अगर पूरी तस्वीर को जोड़ें तो ये सिर्फ एक और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जैसी नहीं लग रही है। हाँ, कुछ अलग है। अनंतनाग में बेस होना, लोकल कम्युनिटी से जुड़ने की बात करना और फिर ग्लोबल सर्विस देना, ये इसे एक खास पहचान देता है। ये सिर्फ टिकट बुक करने वाली जगह नहीं बल्कि यात्रा के अनुभव और लोकल इम्पैक्ट पर ध्यान देने वाली कंपनी के तौर पर खुद को पेश कर रही है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से 414 ट्रैवल्स कश्मीर में आधारित एक कंपनी है जो अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इनके पास क्या है, विस्तृत सेवाएं हैं, आकर्षक कीमतें हैं, ग्राहक सेवा पर जोर है और जिम्मेदार पर्यटन का दावा भी है। जी, मतलब एक भरोसेमंद ट्रैवल पार्टनर के रूप में देखा जा सकता है इन्हें। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि
कि एक कंपनी जिसका ऑपरेशनल सेंटर और पहचान कश्मीर जैसे एक खास इलाके से जुड़ी है, वो अपनी लोकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल पहुंच की जरूरतों के बीच ये संतुलन कैसे बनाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या वो अपनी जड़ों का फायदा उठाकर कुछ ऐसा दे पाएगी जो बड़ी फेसलेस कंपनियां नहीं दे सकती, और साथ ही क्या वो ग्लोबल लेवल पर टक्कर भी दे पाएगी? यही असली टेस्ट होगा इनका। और जैसा कि वो खुद कहते हैं, आपकी अगली कहानी 414 के साथ शुरू हो।